किशोरी जी बैठी और ठाकुर जी से निवेदन कर रही है कि मुझको अपनी वंशी दे दो, मैं नेक बजाऊंगी याद। ठाकुर जी ने वंशी दे दी और किशोरी जी वंशी बजाती जा रही हैं और थोड़ी देर वंशी बजावे के बाद अब कह रही हैं ऐसे आनंद ना आ रहा हो। ठाकुर जी बोले कैसे आवे को आनंद? बोले मैं ये लहंगा पहन के चुनरी पहन के वंशी बजाती अच्छी ना लग रही, मैं भी पीताम्बरी तुम्हारी पहन लूंगी तब। ठाकुर जी बोले तो मैं क्या पहनूंगा? बोले मैं तुम्हारी पीताम्बरी पहनूंगी, तुम मेरे लहंगा पहन लो। आहा, प्रिया जी ठाकुर जी से वंशी मांग रहे हैं और वंशी बजावे के बाद फिर निवेदन कर रही हैं कि आप अपने आभूषण और वस्त्र मोको दे दो, मैं इनको धारण करूंगी और आप मेरे वस्त्र भूषण धारण कर लो। मेरी बिंदी आप अपने माथे पर लगाओ और अपना मुकुट उतार के मोह दे दो, मैं अपने सिर पर धारण करूंगी। आहा, अब किशोरी जी जब हट कर लें तो फिर ठाकुर जी पर और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठाकुर जी गए अपनी पीताम्बरी उतार करके दिया, लो पहन लो। श्री जी ने ठाकुर जी की पीताम्बर पहन ली, नीचे धोती पहन ली और अपने सब वस्त्र उतार के ठाकुर जी को दे दिए, लो तुम पहन लो। ठाकुर जी सुंदर लहंगा पहन के, चुनरी ओढ़ करके, बिंदी पहन के, और यहाँ किशोरी जी मुकुट पहन के पीताम्बरी पहन करके वंशी बजाती घूम रही हैं। थोड़ी देर बाद किशोरी जी के मन में एक और बात आई। ठाकुर जी बोले अब कहा करनो है? बोले मेरी बात सुनो। बोले क्या? तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन। मटकी रख दी ठाकुर जी के सिर पे और बोले अब तुम दही बेचवे जाओ। अरे मैं दही बेचवे जाऊंगा? बोले हाँ, और सुनो दही बेच के जो मिले ना सोने के सिक्का या जो भी रत्न लाके मोह दियो, जाओ मेरी आज्ञा, जाओ दही बेचवे जाओ। ठाकुर जी बोले मैं तो चलो जाऊंगा, आप कहा करोगी? बोले जो आप करते हो। बोले क्या? दही बेचवे जावे वाले को रास्ता रोको आप, मैं आपको रास्ता रोकूंगी। तुम जब माखन बेचवे जाओगे रास्ता में मैं तुम्हारा रूप धारण करके आऊंगी, तुम ते माखन छीन के सब ग्वालन में लुटा दूंगी, तुम मांगते रहोगे कुछ ना मिलेगा। ठाकुर जी बोले ये सब काहे को करना? श्री जी बोले मेरो मन मुझको करना है। और फिर पता कहा होगा श्याम सुंदर? बोले कहा फिर तुम खाली हाथ जब वापस आओगे निकुंज में और मैं कहूंगी दही बेच के आए हो, कितनों मिलो मुझको दो, और फिर तुम जब खाली जेब दोगे मैं और ज्यादा मान करके बैठूंगी फिर तुमसे। ठाकुर जी बोले वाह, चट्ट भी मेरी पट्टी भी मेरी, हर जगह ते मान तुम्हें ही करना है, हर जगह ते सुख तुम्हें ही लेना है। ऐसे श्री जी करती है। ठाकुर जी बोले श्री जी एक मेरी बात सुनो। बोले कहा? आपने मुकुट पहन लियो है, पीताम्बरी पहन ली है, वंशी हाथ में ले ली है, अब आप श्याम सुंदर हो और मैंने चुनरी ओढ़ी है, मैंने लहंगा पहनो है, मैं मटकी सिर पर धरी, मतलब मैं किशोरी हूं। आप ये बात मानती हो कि नहीं? तो किशोरी जी बोली हाँ मैं मानती हूं। बोले देख लो फिर बाद में पलटी हो मत, आप मान गई हो ना कि आप श्याम सुंदर हो, क्योंकि आप रास्ता रोकोगी, माखन लूटोगी, सब काम करोगी तो आप श्याम सुंदर हो। किशोरी जी बोली हाँ मैं श्याम सुंदर हूं और मैं ये सब श्रृंगार पहन के मटकी बेच मक्खन लेके जा रहा हूं तो मैं किशोरी हूं। बोले हाँ आप किशोरी हो। जब सब भावन में आप श्याम सुंदर बन रहे हो तो मैं सब भावन में किशोरी क्यों नहीं बनूं? किशोरी जी बोली मतलब? बोले किशोरी जी मतलब सर्वांगीण भाव से जब मैं किशोरी हूं तो किशोरी ही मान करती हैं, तो मान भी मैं करूंगा, आप नहीं करोगी। मैं मान करूंगा, आप क्यों करोगी? इतने में किशोरी जी मुकुट उतारने लगे। नहीं 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 अब नहीं उतरेगा, पहन के रखो इसको, अब पीताम्बरी पहन के रखो, मुकुट पहन के रखो, सब चीज धारण करके रखो, अब मैं मान करके बैठूंगा। किशोरी जी कह रही मुझे तो गलती है गई, मुझे दे दो वापस, मैं नहीं मना पाऊंगी आपको। ठाकुर जी कैसे नहीं मनाओगी? मनाना तो पड़ेगा। जब सर्वांगीण भाव से आप किशोरी, मैं किशोरी, आप ठाकुर जी, तो फिर नहीं ये भी तो पता चला कि आपको मनावे में कितने पसीना निकले हैं। मैं मान करके बैठ, तब अंत में श्री जी मान गई इस बात को भी। ठाकुर जी बैठ गए और जैसे किशोरी जी मुंह फेर के मान करके बैठ जाती हैं, ऐसे ही ठाकुर जी मान करके बैठ गए और मन में ये विचार करके बैठे कि आज मैं मानूंगा ही नहीं, आज मैं इनसे रीझूंगा ही नहीं, ये चाहे जो कर ले मैं अपना मान नहीं छोड़ूंगा आज। किशोरी जी बोली ऐसा कहा करूं कि ज्यादा प्रयास ही ना करना पड़े, एक बार में ये रीझ जाएं। तो किशोरी जी क्या कर रही हैं? वो कर रही हैं जो ठाकुर जी सह ही नहीं सकते। क्या?
किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी मान करके जैसे ही बैठे तो किशोरी जी ना तो नृत्य कर रही हैं ना कुछ बना, सीधे चरण पकड़े हैं और चरण दबा के अरे श्यामाजू मान जाओ। जैसे ही किशोरी जी ने चरण पकड़े ठाकुर जी घबरा गए, घबरा करके तुरंत उठ करके बैठ, अरे नहीं 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 श्यामाजू जी कहा कर रही हो, अरे तुम मान कर रहे हो, भूल क्यों गए, ना मोह मान ना करनो। हे श्यामाजू यही में भलाई है कि आप तो राधिका बन के ही रहो और मैं ही श्याम सुंदर हूं, मेरे अधिकार है आपको मनानो, मैं मान नहीं करूंगा आपसे। ठाकुर जी देख रहे हैं कि भैया श्री जी को श्रृंगार है रहे हो है, कितनी सौभाग्यवंत है ललिता विशाखा आदि सब सखियां। बताओ श्री जी के कानन को ऐसे पकड़ के कुंडल पहना रही हैं, श्री जी के पत्रावली को श्रृंगार कर रही हैं, चुनरी ला के उड़ा रही हैं, बीच बीच में श्री जी को जल की प्यास लगे तो अपने हाथों से जल पिला रही हैं, पावन में पाजेब पहना रही हैं। ठाकुर जी की इच्छा है रही है कि ये सेवा हमको मिल जाए, लेकिन ये जब तक ये सवरी खड़ी रहेंगी तब तक हमको ये सेवा नहीं मिलेगी। तो ठाकुर जी ऐसे वहीं विचरण कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले मुंह को तो बड़ी जोर की भूख लगी है, ऐसा मन कर रहा हो कि कोई वृक्षन से फल तोड़ के लिया है मुंह को खवाए दे, मैं तो आनंदित है जाऊं। तो सहचरियां भले ही ठाकुर जी से उठी उठी रहती हैं, थोड़ी न तेज आवाज में ही रहे, लेकिन वो एक पंक्ति है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों बोलत अटपटी वाणी। किशोरी जी के बल का अभिमान है सब सहचरियों को, ठाकुर जी से सीधे मुंह बात ना करें, लेकिन अगर ठाकुर जी को कोई श्रम हो रहा है तो सब सहचरियां उनकी भी सेवा करती हैं। ठाकुर जी बोले मुझे तो मन कर रहा है कि बहुत जोर की भूख लगी है, कोई फल तोड़ के लिया है। इतने में एक सखी बोली श्यामाजू ठाकुर जी को भूख लगी है, ये बाकी सब सखी लगी, मैंने फल तोड़ लाऊं। हाँ जाओ। लालजू अभी रुको, हम अभी आपके लिए फल लाएं। एक गई। ठाकुर जी बोले और बच्ची हैं, इनको कैसे भगाऊं? अरे मुंह को तो प्यास भी लगी है, कोई जल लिया तो, यमुना जल से आजकल प्यास ना बुझे भैया, कोई बढ़िया मटका में भर के और कुआ से निकाल के लेके आवे तो आनंद आ जाए। तो एक सखी बोले अरे जय को प्यास लगी है, मैं जाऊं। दूसरी सखी भाग गई। लेकिन चतुर दो सखियां हैं, ललिता और विशाखा, ये सब समझ जाएं ठाकुर जी के मन की बात में। आहा, इतना सुंदर श्री भगवत रसिक जी का पद है, लाल एती चतुराई कहाँ पाई। ये लाला इतना चतुराई तुम में कहां से आई है? अब तो दो ही सखी रह गई, बाकी सब सखी तो ठाकुर जी ने भेज दी। कोई से कहती है तेरो कसम चिल्ला रहा है, जल्दी जावा को भूख लगी है, जाके भोजन बना। बोली लाडली जू मैं अभी आऊं, भोजन पवा के। एक वैसे चली गई, सबको भगा दिया, दो ही रह गई। तब विशाखा ने देखा कि भाई ये समझ रहे हैं हम कहा इनके मन में चल रहे हो है, तब वो गा रही हैं। अब देखो ठाकुर जी के हृदय का भाव यहां प्रकट कर रही हैं। लाले ते चतुराई कहाँ पाई। लाल जी चतुर तो बहुत हो आप। बोले क्यों? बोले सब एक एक करके सखी भगा दें आपने, आपके मन में कहा चल रहा है हमें सब पता है। बोले कहा? बोले जावक के मिस पांव परत हो। सखियां तो सब श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, लेकिन ठाकुर जी बीच बीच में कहा करें जावक चिन्ह लिया में, जावक लिया में, और बीच में कहें आप सब ऊपर को करो, मैंने चरणन में एक जावक लगा दूं। विशाखा ललिता बोली हम सब समझ रही हैं, ये जावक के मिस पांव परत हो, आप श्री जी के पांव छुए को प्रयास करो, या ये महावर लगावे के चक्कर में हम सब समझे आपकी बातन में। जावक के मिस पांव परत हो, करन चात आपन मन भाई, करन चात आपन मन भाई। अपने मन की सी सेवा करना चाहो, हम सब जान रही हैं। लालेती चतुराई कहाँ पाई, लालेती चतुराई कहाँ पाई। ठाकुर जी बोले ना ना ऐसी बात ना है, अरे आप ले लो महावर तो आप लगाओ, जावक चिन्ह आप बनाओ, मौका पड़ी है।
मैं तो अपने कामन को छोड़ छोड़ के आऊं यहाँ श्री जी के पास में। मुंह कोई वो थोड़ी है माँ यशोदा मैया नंद बाबा उनको इकलौतों में लाला, 9 लाख गैयान को भार मेरे सिर पे, पूरा घर मुंह को संभालना पड़े। अरे तुम तो सब बरसाने वाली हो माँ, तो अनेक सब लोग हैं संभालने को, नहीं तो पूछो तो पूरे गोकुल तो मेरी भ्रगुटीन पे ही रहवे। मैं वह गोकुल को बेचारे को अनाथ छोड़ के यहाँ श्री जी की सेवा में आऊं, मोह कहा पड़ी? चलो जाऊंगा, मोह कहा है अभी चलो जाऊंगा। तब सखियां कह रही हैं, छल बहु भरे साधु से दीखो, छल बहु भरे साधु से दीखो। लाला किशोरी जी देखने में ऐसा लगे कितनो सीधो है लाला हमारा है, देखने में ऐसा लगे कोई साधु पुरुष, लेकिन यहाँ के हृदय में जितने छल भरे हैं उतने कोई के हृदय में ना है। छल बहु भरे साधु से दीखो, और यही छल के कारण आपने सबरी सखी यहाँ से भेज दी, मुझको फल लेके आओ, मुझको जल लेके आओ, तेरो खसम चिल्ला रहा हो, तेरो बालक रो रहा है, सब भेज देंगे आते। ठाकुर जी बोले पोल पट्टी खुल ही गई है, सब इन्हें पता चली गया कि हम श्री जी के संग एकांत में उनको श्रृंगार करवे को भाव रख रहे हैं। वो लाला यहाँ पे अब गुमान करवे तो काम नहीं चलेगा, झुक जा। विशाखा अब तो तू समझ ही गई है मन की बात, तो फिर पूर्ण कर ही दे, हमारे काम को पूर्ण करवा ही दे, श्री जी को श्रृंगार को अधिकार हमें ही दे दे। लाला यदि आप हमारी श्री जी के भाव साम्राज्य में राज करना चाहो तो जाओ ललिता के पाम परो, ललिता के चरण में शीश झुका के प्रणाम करो, ललिता आज्ञा देगी तब आपको श्री जी मिलेंगी। और श्री जी की सेवा पावे के लिए हमारे श्याम सुंदर ललिता के चरण में प्रणाम कर रहे हैं, सिर रख कर के दंडवत कर रहे हैं, ताकि ललिता अधिकार दे श्री जी के सेवा को। हमारे लाल जी को सबसे प्रिय है श्री जी की सेवा, लेकिन श्री जी की सेवा तब तक नहीं मिलेगी जब तक सहचरी कृपा नहीं करें। ललिता विशाखा आदि सखियन को भी प्रणाम करें कि श्री जी की सेवा मिले। मधुर सेवा ठाकुर जी करते हैं और फिर सब सखियां युगल स्वरूप की आरती उतारती हैं।